हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और जो बेसिकली आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो देखते हैं, वो है मायो की थ्योरी। किसकी? मायो की थ्योरी है। दूसरी है एमसी जॉर्जर की थ्योरी, और तीसरी है आपकी मैकलेंड, और आपकी फोर्थ है हाइजेनबर्ग थ्योरी। ठीक है, और फिर आपकी फिफ्थ है मैस्लो थ्योरी, ड्रूकर, लिंकर्ट, टेलर, अर्जिरिस। ये आपकी मोटिवेशंस थ्योरी हैं, जिसमें हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है वो आपको दो थ्योरीज पढ़नी है। पहली आपको पढ़नी है मैकलेंड थ्योरी, और दूसरी पढ़नी है मैस्लो थ्योरी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैस्लो थ्योरी पर। ठीक है, कि मैस्लो थ्योरी क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, ये जानेंगे हम लोग। सो दोस्तों, हम लोग जानते हैं मैस्लो थ्योरी में 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजियोलॉजिकल, और दूसरा है आपका सेफ्टी, एफिलिएशन, स्टीम्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इसके 5 स्टेप्स होते हैं। क्लियर? सो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड इसी को कहा जाता है। ठीक है, यानी आवश्यकता थ्योरी इसी को बोला जाता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स या नीड थ्योरी या फिर मैस्लो थ्योरी इसी को बोला जाता है। क्लियर? सो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा बनाई गई थी ये? तो इनका पूरा नाम था अब्राहम मास्लो के द्वारा ये थ्योरी दी गई। अगला है, इट इज़ बेस्ड ऑन एजम्पशंस दैट पीपल आर मोटिवेट बाय द सीरीज ऑफ 5 यूनिवर्सल नीड। किस पर आधारित? यानी 5 यूनिवर्सल नीड्स हैं, उसी के थ्रू क्या होते हैं, जो लोग हैं वो उसी के आधार पर मोटिवेट होते हैं। तीसरा है आपका, दीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू ऑर्डर विच दे इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन हेरिजिकल फैशन। मीन्स क्या क्या ज़रूरत है, इंसान का व्यवहार कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ज़रूरतें के आधार पर रैंक्ड किया गया है। कैसी कैसी उसकी ज़रूरतें हैं, वह कैसा कैसा वह व्यवहार कर रहा है, उसी के आधार पर क्या किया है, रैंक किया गया है। मीन्स अलग अलग टाइप्स कैटेगराइज किए गए हैं, कौन सी चीज़ कब या किस स्टेज में या किस रैंक में रखी जाएगी, ये हम लोग जानेंगे। फोर्थ है आपका, इन ऑर्डर टू नीड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक सर्वाइवल और लोअर नीड्स हायर ऑर्डर नीड्स, दैट इज़ फ्रॉम द लेवल और फिजियोलॉजिकल नीड टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस। मीन्स लोअर नीड क्या क्या है और सर्वाइवल क्या है और हायर नीड्स क्या क्या है। ठीक है, सर्वाइवल मीन्स जो सर्वाइवल के लिए हैं वो हमारी लोअर नीड्स हैं, और हायर नीड्स मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लोअर नीड्स जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, एज वन लेवल नीड्स द सेटिस्फाइड अनदर हायर लेवल नीड विल बी इमर्ज द एजम्पशन ऑफ इम्पॉर्टेंस इन लाइफ, एज्यूम इम्पॉर्टेंस ऑफ इन लाइफ। इसमें क्या है कि हमारा मैस्लो के अकॉर्डिंग कि हम एक स्टेज जब पूरी हो जाएगी उसी के बाद ही हम दूसरे स्टेज पर जाएंगे। एक स्टेज पूरी होगी उसके बाद हम दूसरी स्टेज पर जाएंगे। बिना एक स्टेज को पूरा किए बिना हम दूसरे पर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम सीखेंगे, समझेंगे क्या है कि एक स्टेज के बिना हम दूसरे पर क्यों नहीं जा सकते, एक के बाद दूसरे पर जा सकते हैं, फिर तीसरी और फिर फोर्थ। मीन्स स्टेप टू स्टेप, लोअर टू हायर चलेंगे। क्लियर? सो देखते हैं क्या क्या है। हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या है जानते हैं। देखो, पहला स्टेप क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, मीन्स हम अपनी जो फिजिकल नीड्स है, या ये हम कहें कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत की चीज़ है खाना। क्या है? खाना और पानी। ठीक है, मीन्स अगर आपको खाना और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका दिमाग दूसरे काम में नहीं लगेगा। आप पहले मोटिवेट किसके लिए होंगे? खाने के लिए। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट हमारा है, दूसरा जो स्टेप है वो है सेफ्टी नीड। सपोज आपको खाना मिल गया, पानी मिल गया, तभी तो आप अगले काम के लिए सोचेंगे, है ना। जब तक आपको खाना और पानी नहीं मिलेगा तब तक आप दूसरे काम के लिए नहीं सोचेंगे। सो दूसरा स्टेप है हमारा सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या आता है? सिक्योरिटी, घर, ठीक है, स्टेबिलिटी, कोई एक पर्टिकुलर घर होना चाहिए, डिपेंडेंसी, प्रोटेक्शन मीन्स आपको रहने के लिए सुरक्षित घर, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड
इंसिटी एंड नीड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर एंड लो, जॉब सिक्योरिटी, है ना। हमको क्या चाहिए, घर चाहिए और जॉब चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी सेफ्टी नीड्स के लिए। सो हम लोग थर्ड स्टेप पे चलते हैं, और थर्ड स्टेप है हमारे पास, सपोज आपको खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया, रहने के लिए घर भी मिल गया, जॉब भी मिल गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है आपका बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। मीन्स अब आपको क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी हो गई, घर हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, शादी करेंगे। मीन्स आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्यार करने वाला चाहिए, है ना, लविंगनेस या लव नीड्स, है ना। मीन्स आप शादी करके क्या करेंगे, या फिर कोई और चाहिए, है ना। मीन्स इसमें आपका क्या आ जाएगा, फिजिकल नीड्स आ जाएंगे, है ना। जैसे रिलेशनशिप विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वांट टू बिकम एन एक्टिव मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, नीड ए फैमिलियर इन्वायरमेंट सच एज फैमिली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में चाहिए, थर्ड स्टेप में, क्लियर। सो अब हम चलेंगे फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप क्या है, स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में क्या आता है कि डिज़ायर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सपोज आपको क्या हुआ, आपके पास रहने के लिए पानी मिल गया, खाना मिल गया, ठीक है, रहने के लिए घर हो गया, पैसे के लिए जॉब हो गई, ठीक है, सोसाइटी हो गई, मीन्स आपको फैमिली मिल गई, लव नीड्स हो गया, ठीक है। फिर आपको चाहिए क्या चाहिए, आप चाहिए आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स समाज में आपकी कोई वैल्यू हो, कोई रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, है ना। तो आपको इसी में क्या है, डिज़ायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, डिज़ायर फॉर रिपूटेशन, प्रेस्टीज, स्टेटस, फेम, ग्लोरी, ये सारी चीज़ें आपको क्या चाहिए फोर्थ स्टेप में, ठीक है, स्टीम नीड्स, इसी को बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे 5 स्टेप में, ठीक है। देखो तो मैस्लो ने क्या कहा है कि मैस्लो ने यही तो बोला कि आप एक स्टेज के बिना दूसरी स्टेज पर नहीं जा सकते, ठीक है भाई। आपको जब तक खाना पानी नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप रहने के बारे में, सुरक्षित होने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। और जब रहना खाना मिल जाएगा आपको, ठीक है, जॉब मिल जाएगी, तब आप क्या करेंगे, तब आप फैमिली घर बसाने का सोचेंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। मीन्स फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, और फिर फोर्थ। अब हम लोग चलेंगे फिफ्थ स्टेप पर। सो फिफ्थ स्टेप देखते हैं क्या है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये क्या है हमारा, अब क्या हो गया, सबको अच्छा आपको मिल गया, तो अब आपको क्या होगा, अब आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होगी, है ना। मीन्स 60 साल के बाद आप क्या, आप यही चाहते हैं ना कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, है ना। तो ये क्या है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। मीन्स हम जो पिछले काम किए हैं वो शायद अच्छे नहीं थे, हमें दूसरा जीवन मिल जाता है, ऐसा करके ऐसे सारे विचार इस वाले में आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कॉन्टिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट एंड प्रोसेस टू बिकमिंग ऑल दैट द पर्सन इज कैपेबल बिकमिंग। इसका मतलब है कि आप रियलाइज़ हो जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट ये क्या है, इसका क्रिटिसिज्म भी किया गया। इसका क्रिटिसिज्म ये किया गया कि मैस्लो ने आपको पहले बताया मैंने कि मैस्लो ने बताया कि क्या होता है, स्टेप टू स्टेप चलता है, ठीक है। बट ये क्या है, एक सिचुएशन ऐसी होती है एक पर्सन के लिए, वो होती है माँ, ठीक है। माँ के लिए ये कभी कभी फेल हो जाता है, इसका क्रिटिसिज्म किया गया। सपोज आप जब बीमार होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, माँ अपना खाना पानी रहना सब भूल करके क्या करती है, सिर्फ वो किसका, अपने बच्चों का ध्यान रखती है। मीन्स वो क्या है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए डायरेक्ट स्टेप पे चली जाती है, डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप पे जा सकती है। तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। तो माँ दुनिया का वह व्यक्ति है, ठीक है, जो क्या करता है, अपने बच्चे के लिए ये सारी नीड्स पूरी किए बिना, ये फोर्थ स्टेप पूरे किए बिना कहाँ चली जाती हैं, फिफ्थ स्टेप यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर, ठीक है। सो आपको समझ में आया होगा कि क्या है मैस्लो थ्योरी। तो हम लोगों ने मैस्लो थ्योरी के बारे में जाना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मैकलेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स क्या है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग और दोस्तों में शेयर करेंगे। थैंक यू।